लफ्ज़ यासीन जो कि हरूफ मुक़त्तात में से एक लफ्ज़ है को ख़ास तरीके से उंगलियों पे पढ़ा जाने वाला अमल मैं बताऊंगा, जिसको करने के बाद अगर किसी इंसान का आप नाम लेते हैं तो अल्लाह के फजल से वो इंसान आपका बन के रहता है। और उससे यहाँ तक इस अमल के बारे में कहा जाता है कि दूसरे इंसान से जान तक छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। इस अमल को किसी हाजत के लिए अगर करना चाहें, किसी मुराद ना पूरी हो रही हो उसके लिए करना चाहें, तो अल्लाह के फजल से वो भी पूरी होके रहती है। आमतौर पर इसे यासीन के खास लफ्ज़ को जब भी इस अमल के जरिए आजमाया गया, अल्लाह के फजल से फ़ायदा ज़रूर मिला है। लफ्ज़ यासीन या सूरह यासीन के बारे में बहुत सी अहादीस भी मौजूद हैं, जिनका मैं यहाँ पे जिक्र करना बेहतर समझूंगा कि अगर पूरी सूरह यासीन अगर पढ़ी जाए तो क्या फ़ायदा होता है, और हरूफ मुख्तार जो है यासीन लफ्ज़ जो है इसकी कितनी फजीलत है। फरमान सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक हर चीज़ का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, पर जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ेगा इसके लिए 10 मर्तबा कुरान पढ़ने का लिखा जाएगा। जुम्मा के दिन या जुम्मा रात की दरमियानी जो रात होती है, रात में जो सूरह यासीन शरीफ पढ़े इसकी हर मुराद पूरी होती है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। यानी सूरह यासीन की इस हद तक फजीलत है और सूरह यासीन इसी लफ्ज़ यासीन से शुरू होती है और इसके माने जो है वो अल्लाह को मालूम है। ये ऐसे हरूफ हैं कुरान पाक के जिनके माने के बारे में बात की जाए तो इनका माने अल्लाह को मालूम है और कोई नहीं बता सकता, लेकिन इनकी फजीलत की और इनके वज़ाइफ की अगर बात की जाए तो इंसान इसके करिश्मे देख के हैरान रह जाता है। मजीद हदीस का जिक्र करते हैं यहाँ पे। एक रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो, यानी वो हर मुसलमान इसे याद कर ले। हदीस शरीफ में है कि कुरान का दिल सूरह यासीन है, जो शख्स एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है हक ताला इसके लिए 10 कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब लिखता है। एक हदीस में है कि जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के वास्ते पढ़े और आखिरत में मगफरत के लिए दुआ करे तो अल्लाह उसकी मगफरत फरमाएगा। बाज़ लोग जो है वो अल्लाह का जिक्र जो है वो तस्बीह के जरिए करते हैं और बाज़ लोग अल्लाह का जिक्र अपनी उंगलियों के पोरों के ऊपर यानी उनके जरिए जिक्र करना पसंद करते हैं। दोनों तरीकों से जिक्र किया जाना बेहतर होता है, लेकिन तादाद मुकर्रर की जाए तो आज का जो अमल मैं बता रहा हूँ इसको उंगलियों के पोरों के ऊपर पढ़ा जाता है। यानी ये जो उंगलियों के ऊपर निशान नजर आ रहे हैं, अंगूठे पे 2 होते हैं, बाकी तमाम उंगलियों पे 3-3 आपको पोर नजर आते हैं। यासी ये लफ्ज जो है वो खास तरीके से इसमें उंगलियों के पोरों पे पढ़ दिया जाता है। जैसे ही आप इस लफ्ज को पढ़ते हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से कायनात में जो भी मखलूक़ात तख्लीक़ात अल्लाह की हैं उनके लिए जो दुआ करेंगे, जो मांगेंगे, वो मिल के रहता है। ये आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी इंसान ने इस अमल को किया और वो फिर भी नाकाम रहा हो। सिर्फ यकीन होना चाहिए और अमल जैसे बताऊँ वैसे होना चाहिए। और ये भी बता दूँ कि ये ऐसा अमल है जिसकी तासीर आपको अपनी आंखों से नजर आएगी। ये नहीं है कि तासीर नजर ना आए, असर होता नजर ना आए। मैंने यहाँ तक बता दिया कि ये पूरी कायनात में जहाँ किसी चीज़ के लिए आप दुआ करते हैं कि सुगत पूरी होगी, और यहाँ हमने ज़्यादातर इस अमल को 2 इंसानों को मिलाने के लिए, उनके मोहब्बत पैदा करने के लिए किया है, तो आजमाया भी है, तो अल्लाह के फजल से फ़ायदा मिला। इस अमल को या इस तरह जाता है, यासीन इस लफ्ज़ को आपने पहले एक यानी दाहिने हाथ की उंगलियों के ऊपर पढ़ना है। उसके बाद आपने कैसे दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं इस तरह हाथ उठा लेने और दुआ करनी है
کہ فلاں انسان کے دل میں محبت ہو، پھر دوبارہ دوسرے داہنے ہاتھ لیفٹ ہینڈ پہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا یاسین یاسین، اس طرح پڑھتے ہوئے جب داہنے ہاتھ پہ آپ پڑھ لیں، دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، دوبارہ اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ پاک فلاں انسان پہ دل میں محبت پیدا ہو، میرے لیے بے چین ہو، پھر دوبارہ واپس آنا ہے پہلے ہاتھ پہ یعنی داہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ پہ، پھر پڑھنا ہے، پھر اسی طرح دعا، پھر بائیں ہاتھ پہ، پھر دائیں پہ، پھر بائیں پہ، 3 دفعہ یہ عمل دہرایا جائے گا، یعنی دائیں بائیں کو ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں، اسی طرح آپ نے کرتے ہوئے 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، اللہ کے فضل سے دوسرے انسان کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوگی، آپ کو خود ہی یقین نہ آئے گا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبایا کریں۔ فائدہ ہو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ شکر ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے، اور آپ کا نام آنے والی جمعرات کو خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور عمل کو ناپاکی میں بہنے نہ کریں۔